मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। ये पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस संक्रांति को मनाया जाता है। ये त्योहार अधिकतर जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। कभी कभी ये त्योहार 12, 13 या 15 को भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाया करते हैं। शनिदेव चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगाजी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थीं। ये भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरला में ये पर्व केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। वह सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस प्रकार ये दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। कहा जाता है तभी से मकर संक्रांति व्रत का प्रचलन हुआ। नया साल आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और साल 2025 का पहला त्योहार मकर संक्रांति भी नजदीक है। ये त्योहार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस त्योहार को खिचड़ी क्यों कहा जाता है? आइए विस्तार से जानते हैं। नया साल आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और साल 2025 का पहला त्योहार मकर संक्रांति भी नजदीक है। ये त्योहार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। मगर क्या आप जानते हैं कि खिचड़ी बनाने के पीछे क्या कहानी है? कहा जाता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही घरों में खिचड़ी बनाई जाती है। अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि आखिर इस दिन खिचड़ी ही क्यों बनाई जाती है। बता दें कि इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। एक कहानी के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय नाथ योगी युद्ध लड़ रहे थे। लगातार युद्ध के कारण उन्हें खाने का समय नहीं मिल पाता था और वे काफी कमजोर हो गए थे। उस समय गुरु गोरखनाथ ने सभी को दाल, चावल और सब्जियां मिलाकर एक साथ पकाने को कहा। इस तरह खिचड़ी बनी। ये भोजन जल्दी बन जाता था और खाने में भी आसान था। नाथ योगियों ने इस खिचड़ी को खाकर नई ऊर्जा प्राप्त की और युद्ध लड़ने लगे। तब से ही मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा चली आ रही है। बाबा गोरखनाथ की सलाह से नाथ योगियों ने दाल, चावल और सब्जी को मिलाकर एक नया पकवान बनाया। इस पकवान को उन्होंने खिचड़ी नाम दिया। ये भोजन जल्दी पक गया और युद्ध में थके हुए योगियों को ताकत मिली। खिलजी को हराने के बाद नाथ योगियों ने मकर संक्रांति के दिन उत्सव मनाया और इस नए पकवान खिचड़ी को सबके साथ बांटा। तब से ही मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और बांटने की परंपरा शुरू हो गई। ये परंपरा आज भी जारी है और खिचड़ी को एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का विशेष महत्व है।
इसे भगवान सूर्य को भोग लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि दही चूड़ा खाने से रिश्ते मजबूत होते हैं और सौभाग्य मिलता है। खिचड़ी के साथ भी दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में दही चूड़ा को शुभ माना जाता है। कई राज्यों में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा खाने की प्रथा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि दही चूड़ा स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं।